हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सी योर लव के एपिसोड 11 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यांग बेड पर बैठकर पिलो को स्मेल करके शाओ से बोलता है कि इस पिलो में से तुम्हारी खुशबू आ रही है। वो शाओ को अपने पास बैठाने के लिए उसका हाथ अपनी तरफ खींचता है कि तभी गलती से शाओ यांग के लैप पर बैठ जाता है। शाओ को यांग के साथ बिताए ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि कैसे यांग ने शाओ के लिए साइन लैंग्वेज सीखी थी। प्रेजेंट में वो यांग को किस करता है। उन दोनों के बीच का रोमांस शुरू होने वाला था कि तभी शाओ के रूम की डोरबेल रिंग होती है, जहां रूम के बाहर शाओ के डैड उसे और यांग को फ्रूट्स खाने के लिए बुला रहे थे। शाओ जल्दी जल्दी यांग की शर्ट के बटन्स को लगाता है। जब वो दोनों काफी देर तक डोर ओपन नहीं करते तो शाओ के डैड डोर पर कान लगाकर अंदर क्या हो रहा है ये सुनने लगते हैं कि तभी डोर ओपन हो जाता है। शाओ के डैड यांग की शर्ट के बटन्स को तुरंत नोटिस कर लेते हैं क्योंकि उसकी शर्ट के बटन्स जल्दी जल्दी में शाओ ने गलत लगा दिए थे। शाओ के डैड कुछ बोलते कि तभी शाओ अपने डैड को स्माइल करते हुए वहां से ले जाता है। अगली सुबह सॉन्ग जेसिका से एक कैफे में मिलने आती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जेसिका सॉन्ग से पूछती है तुम ड्रिंक में क्या पीना चाहोगी। सॉन्ग बोलती है हम इतने क्लोज नहीं हैं कि साथ में कॉफी पिए। ये सुनकर जेसिका कहती है कि जब मैंने पहली बार होंगचैंग ग्रुप की मीटिंग अटेंड करी थी तब तुम एक पेन को लेकर जेलस फील कर रही थी। जेसिका यहाँ पर उस समय की बात कर रही थी जब सॉन्ग ने यांग की टेबल पर शाओ के पेन को नोटिस किया था, लेकिन यांग ने उससे वो पेन ये बोलकर ले लिया था कि ये पेन मेरा है। प्रेजेंट में जेसिका सॉन्ग से बोलती है कि उस समय तुम्हारा रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने किसी को ये पता लगाने के लिए हायर किया कि तुम्हारा शाओ से क्या रिलेशन है। क्या तुम शाओ से वन साइडेड लव करती हो। सॉन्ग ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ काम से रिलेटेड बात करने नहीं आई हो तो मैं चलती हूँ। जेसिका सॉन्ग का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरे साथ हाथ मिला लो ताकि हम दोनों को अपने अपने मैन मिल जाएं। सॉन्ग जेसिका से पूछती है तुम्हारा प्लान क्या है। जेसिका स्माइल करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम एक सेलिब्रेशन पार्टी को देखते हैं जहां यांग, जोनाथन, सॉन्ग और जेसिका सब आए हुए थे। ये पार्टी इस खुशी में हो रही थी क्योंकि फाइनली यांग को मॉल बनाने के लिए लैंड मिल गई है। वो अपने सारे एम्प्लॉयज से बोलता है कि बोनस अगले महीने सैलरी के साथ ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो शिंजिया जोनाथन से पूछता है वैसे तुम मुझे इस सेलिब्रेशन में अपने साथ क्यों लेकर आए हो। जोनाथन बोलता है तुम्हें यहाँ फ्री में खाने को मिलेगा, इससे तुम्हारे पैसे भी सेव हो जाएंगे। ये सुनकर शिंजिया खुश होकर जोनाथन को थैंक्स बोलकर उससे पूछता है क्या मैं यहाँ से कुछ खाना घर भी ले जा सकता हूँ। जोनाथन हाँ बोलता है तो शिंजिया के मुंह से गलती से निकल जाता है तब तो मैं यहाँ से कुछ खाना तुम्हारे लिए भी ले चलता हूँ। जोनाथन स्माइल करते हुए शिंजिया की तरफ देख रहा था तो शिंजिया ये बोलकर वहाँ से खिसक लेता है कि क्या देख रहे हो। इधर जेसिका यांग से पूछती है कि शाओ कहाँ पर है, तुमने उसे भी तो इस पार्टी में इनवाइट किया था। यांग बोलता है शाओ ने बोला है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि वो जिस ओल्ड मैन की टेक केयर कर रहा था उसे कुछ हो गया है। तभी वहाँ पर यांग के कजन चैंग की एंट्री होती है। जोनाथन यांग के पास आकर उसे सामने देखने को बोलता है। यांग अपने भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन चैंग यांग को बैठाकर सबसे पहले उसके शूलेस बांधने लगता है। जोनाथन भी ये सब देख रहा था कि तभी शिंजिया उसके पास आकर उससे चैंग के बारे में पूछता है और कहता है कहीं ये शाओ का लव राइवल तो नहीं है क्योंकि ये लड़का तो यांग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। जोनाथन बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रबल की बात होगी। उसी वक्त वहाँ शाओ की एंट्री होती है। जेसिका उसे यांग के पास जाने से रोक देती है। वो शाओ से बोलती है यांग और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। शाओ से 1 मिनट रुकने को बोलकर अपना फोन निकालता है। इधर चैंग यांग को हक करके क्रीपी से स्माइल देकर कहता है तुमने अपना किया हुआ प्रॉमिस
प्रॉमिस नहीं निभाया। दूसरी तरफ जेसिका शाओ से बोलती है तुम यांग के लिए नहीं बने हो। उसकी दुनिया कलरफुल और ब्राइट है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में सिर्फ अंधेरा और साइलेंस है। इसलिए अभी गिव अप कर दो, क्योंकि वो जल्द ही अमेरिका जाकर मुझसे शादी कर लेगा। जॉनथन भी दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। जेसिका आगे कहती है तुम उसकी लाइफ, काम, फैमिली में कुछ भी मदद नहीं कर सकते हो, इसलिए ये बताओ कि तुम उसके साथ कब तक रहोगे। इधर यांग चैंग से कुछ बोलता है कि तभी चैंग यांग के हेयर ठीक करने लगता है। शाओ भी दूर से ये सब देख लेता है, तो वो जेसिका को इग्नोर करके यांग के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। चैंग भी यांग का हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन शाओ यांग को अपने साथ पार्टी से बाहर ले आता है। शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो यांग उससे पूछता है क्या बात है, तुम मुझ पर किस बात के लिए गुस्सा हो। शाओ कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन यांग बोलता है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। तो शाओ साइन लैंग्वेज में यांग से पूछता है वो लड़का कौन था जो तुम्हारे सूलेस बांध रहा था। यांग बोलता है वो मेरा कजन था। क्या हुआ, क्या बात है। ये सुनकर शाओ एम्बैरेसिंग फील करने लगता है, तो वो स्माइल करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यांग उसे टीज करके कहता है अच्छा तो तुम जेलस थे। शाओ कुछ नहीं बोलता, तो यांग कहता है एडमिट कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन शाओ यांग का मुंह बंद कराने के लिए उसे वहीं पर किस कर लेता है। यांग स्माइल करता है, तो शाओ उससे पूछता है क्या तुम सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक करोगे। यांग हाँ बोलता है, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को टीज करते हुए ड्रिंक करने चले जाते हैं। इधर सॉन्ग जेसिका से कहती है तुम ये सब करके उन दोनों को अलग नहीं कर पाओगी, क्योंकि शाओ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये सुनकर जेसिका उससे कहती है तब तो तुम्हें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अगर यांग ये सब नहीं करता तो मुझे इन सब चीजों के लिए वरिड नहीं होना पड़ता। सॉन्ग जेसिका से बोलती है इसका मतलब तुम यांग से लव नहीं करती हो, राइट। जेसिका कहती है क्यों, क्या ये कोई प्रॉब्लम की बात है। इधर हम यांग और शाओ को यांग के घर में रोमांस करते हुए देखते हैं। यांग शाओ से बोलता है मैंने ड्रिंक करी हुई है, इसलिए पहले मुझे शावर लेकर आने दो। लेकिन शाओ यांग को गोद में उठाकर अपने साथ ही बाथरूम में ले जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए साथ में शावर लेते हैं। अगली सुबह शिंजिया यांग के रूम का डोर नॉक करने वाला था कि तभी जॉनथन उसे ऐसा करने से रोकता है। शिंजिया को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो जॉनथन से बोलता है कि यांग ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर क्यों नहीं आया। जॉनथन शिंजिया से बोलता है तुम्हें यांग की बहुत चिंता हो रही है, क्या तुम उसे लाइक करते हो। शिंजिया कहता है यांग ने मुझे सेव करके अपने घर में जगह दी, इसलिए मैं उसकी केयर करता हूँ। जॉनथन बोलता है ये तो अच्छी बात है, आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, राइट, चलो तो आज मेरी मदद करवा दो। वो शिंजिया को अपनी मदद करवाने के हर घंटे के $200 भी ऑफर करता है। पैसों का नाम सुनकर तो शिंजिया जॉनथन की मदद करवाने के लिए तुरंत मान जाता है। वो जॉनथन से पूछता है कि वैसे मुझे करना क्या होगा, तो जॉनथन बोलता है कि तुम्हें मेरा सेक्रेटरी बनना होगा। ये सुनकर शिंजिया कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है और ऊपर से मेरी टाइपिंग स्पीड का तो मत ही पूछो। उसके लिप्स पर सॉस लगा हुआ था, तो जॉनथन उसे टिश्यू से क्लीन करके कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें ये काम सूट करेगा, इसलिए मैं तुम्हें ये सब करने के लिए बोल रहा हूँ। अगले सीन में शिंजिया एक पर्सन से जॉनथन की बुराई करते हुए बोलता है इसने तो बोला था कि मुझे इसका सेक्रेटरी बनना है, लेकिन सुबह से मैं लेबर की तरह सामान इधर उधर ढोने में लगा हुआ हूँ। जॉनथन दूर खड़ा एक लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा था, तो शिंजिया अब उसके स्माइल की भी बुराई करने लगता है। तो वहाँ खड़ा लड़का शिंजिया से बोलता है कि जॉनथन की स्माइल, पर्सनैलिटी, सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन शिंजिया जॉनथन की बुराइयां उस लड़के को गिनाने लगता है और कहता है कि जॉनथन एक प्लेबॉय है और उसकी पर्सनैलिटी की तो बात ही मत करो, इससे बुरी पर्सनैलिटी मैंने आज तक किसी की भी नहीं देखी। वो हैंडसम जरूर है, लेकिन उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज उसे पॉपुलर नहीं बनाती है। तभी तुरंत जॉनथन शिंजिया को आवाज लगाकर उसे कॉफी लाने के लिए बोलता है। शिंजिया जॉनथन को धीरे से
बुरा भला बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो बॉक्सेस से टकराने वाला था कि तभी जॉनथन उसे उन बॉक्सेस से टकराने से बचा लेता है। इस चक्कर में वो दोनों क्लोज आ जाते हैं, लेकिन शिंजिया जॉनथन को अपने आप से दूर करता है। इधर जेसिका फोन पर अपनी मॉम से बोलती है कि मेरे लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढना बंद करो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यांग से ही शादी करूंगी। सॉन्ग उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती है तो जेसिका उस चीज को खोल ही नहीं पाती, तो सॉन्ग उससे कहती है कि वैसे तुम बहुत क्यूट हो, तुमसे एक छोटा सा पैकेट भी ओपन नहीं हो रहा है। वो जेसिका से कहती है कि वैसे जो बात तुम अपनी मॉम से कर रही थी वो मैंने सुन ली। जेसिका कहती है कि मुझे अपनी फैमिली की वेल्थ एंजॉय करने के लिए शादी करनी होगी और ये मेरे लिए एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। सॉन्ग बोलती है लेकिन शादी में प्यार होना जरूरी है। जेसिका यांग को गालियां देते हुए कहती है कि उसे क्या जरूरत थी किसी के प्यार में पड़ने की, मैं उसे ऐसे ही जाने देने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर सॉन्ग बोलती है जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम इस बात को अच्छे से समझ जाओगी। हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। जेसिका सॉन्ग से बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं, हम दोनों ने उनका ब्रेकअप करवाने के लिए हाथ मिलाया है, इसलिए ये बात मत भूल जाना। सॉन्ग भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। दूसरी तरफ चैंग यांग से पूछता है क्या उसी लड़के की वजह से तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। यांग कहता आप चिंता मत करो ब्रदर, मैं डैड को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं जेसिका के साथ एंगेजमेंट तोड़कर अब शाओ के साथ ताइवान में ही रहना चाहता हूँ और हैंग फैंग ग्रुप आप संभाल लेना। चैंग गुस्से में यांग का गला दबाकर बोलता है तुम शाओ को लाइक करते हो राइट, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम रात को यांग को शाओ का वेट करते हुए देखते हैं। शाओ काम से वापस आ रहा था। यांग को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उससे साइन लैंग्वेज में पूछता है तुम रो क्यों रहे हो। यांग शाओ से झूठ बोलता है कि मैं नहीं रो रहा हूँ। शाओ कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि साइन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। यांग उसे बताता है कि आज मैं अपने कजन से मिला था जहां मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन मेरे कजन ने, और अब ये कहानी पास्ट में जाती है जहां चैंग यांग का गला पकड़कर कहता है तुम शाओ को लाइक करते हो राइट, मुझे उस दिन तुम्हें समुद्र में वापस जाने ही नहीं देना चाहिए था। ये बोलकर वो यांग को पुश करके वहाँ से चला जाता है। यांग उससे कुछ बोलना चाहता था, लेकिन चैंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता। प्रेजेंट में शाओ यांग से बोलता है तुम अपने कजन को बहुत ज्यादा लाइक करते हो। यांग कहता है चैंग बहुत अच्छा है और बचपन से ही वो हमारे फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता था। जब मैं छोटा था तब मैं एक बार समुद्र में गिर गया था और मेरी वजह से वो समुद्र में डूबने वाला था। शायद इसी वजह से और मेरे फादर की विश की वजह से हम दोनों के बीच सब कुछ ऑकवर्ड सा हो गया है। कभी कभी वो मुझसे अच्छे से बिहेव करता है और कभी कभी कोल्डली। सच बोलूं तो मुझे अपनी फैमिली से ज्यादा तुम्हारी फैमिली अच्छी लगती है। कम से कम तुम्हारी फैमिली के बीच प्यार है जो मेरी फैमिली के बीच नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी केयर करते हैं, तुम उनकी केयर करते हो, यहाँ तक कि तुम उनके साथ जोक भी कर सकते हो। तुम्हारी फैमिली को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। शाओ यांग को कंफर्ट देकर कहता है कि मेरी फैमिली तुम्हारी भी फैमिली है। यांग शाओ से बोलता है तुम्हें इस बात का मतलब पता है जो तुमने मुझसे अभी कहा है। शाओ हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद उसे एक प्यारी सी किस देता है। यांग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।